जय गजानन, जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आइए श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक राज्य था, अमरपुर। यह राज्य अपनी उपजाऊ जमीन, स्वच्छ नदियों और संतुलित ऋतुओं के लिए प्रसिद्ध था। लोग ईमानदार, परिश्रमी और धार्मिक थे। गांव में हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने महिलाएं और पुरुष मंदिर जाते, केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाते और बृहस्पति देव का पूजन करते। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। लगातार 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, पशु पक्षी पलायन करने लगे। गांव में भूख और बीमारी फैल गई। लोग अपने देवी देवताओं से भी दूर होने लगे क्योंकि निराशा ने आस्था को ढक लिया। अमरपुर के राजा वीरेंद्र विक्रम भले ही प्रजावत्सल थे, पर राज्य का खजाना खाली होने लगा। इसी राज्य में गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे वृद्ध ब्राह्मण वशिष्ठ और उनकी पत्नी अनसुईया। उनके पास खाने को मुश्किल से अनाज होता, फिर भी वे हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत रखते। एक गुरुवार को भोर में वशिष्ठ ब्राह्मण ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। आकाश से सुनहरी आभा फैल रही थी। उसमें से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर पर पीले रेशमी वस्त्र थे, माथे पर चंद्रकला और हाथ में स्वर्ण कमंडल। उनकी आंखों में करुणा छलक रही थी। वे बोले, वशिष्ठ, अमरपुर की विपत्ति का निवारण केवल बृहस्पति से होगा। बृहस्पतिवार व्रत से होगा। 7 गुरुवार का व्रत पीले अन्न और पीले वस्त्र से यज्ञ और राज्य के सभी लोगों की भागीदारी, यही राज्य को पुनः समृद्ध करेगा। पहला व्रत राजकुमारी सुधा करेंगी। स्वप्न टूटते ही वशिष्ठ का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे समझ गए ये स्वयं देव गुरु बृहस्पति थे। उसी रात महल में राजकुमारी सुधा भी बेचैन हो उठी। उसे बार बार एक ही दृश्य स्वप्न आता। एक घना जंगल, उसके बीच टूटा फूटा मंदिर जिसके सामने पीले फूल बिखरे हैं और एक दीपक टिमटिमा रहा है। अचानक मंदिर के द्वार पर एक काला नाग फुफकारता और भीतर से वही पीले वस्त्रधारी पुरुष पुकारते, सुधा, जल्दी आओ, समय कम है। राजकुमारी ने यह बात अपने पिता को बताई, पर राजा ने इसे बस स्वप्न मानकर हंस दिया। लेकिन अगले ही दिन महल में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। महल के प्रांगण में रखे पीले फूल सुबह मुरझा जाते, आधी रात को हल्दी से बने अजीब चिन्ह दीवारों पर दिखते और सूरज उगते ही गायब हो जाते। कई नौकरों ने कहा कि उन्होंने गलियारे में किसी के धीमे कदमों की आहट सुनी है। एक अमावस्या की रात दरबार ने राजा को सूचना दी कि महल के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा पीले चावल से बना दीपदान रखा है। उसके नीचे केले के पत्ते पर पीले अक्षरों में लिखा था, यदि अमरपुर को बचाना चाहते हो तो 7 गुरुवार का व्रत पूरे राज्य में होना चाहिए। पहला व्रत राजकुमारी सुधा करेंगी। राजा हैरान थे। किसी ने यह संदेश छोड़ा पर कोई दिखाई नहीं दिया। संदेश पढ़कर विशिष्ट ब्राह्मण के स्वप्न और के स्वप्नों की बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी। राजकुमारी ने तय किया कि वह पहला व्रत करेंगी। गुरुवार की वह पीले वस्त्र पहनकर हाथ में केले के पत्तों में प्रसाद लेकर मंदिर पहुंची। वह दीप जलाने लगी। जलाने वाले थी, अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, जबकि महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। हवा में हल्दी और केसर की हल्की सी महक फैल गई, पर साथ ही मंदिर के पीछे से नाग की फुफकार सुनाई दी। लोग डर के मारे पीछे हट गए, पर राजकुमारी ने दीप जला दिया। तभी मंदिर के अंदर से वही दिव्य स्वर गूंजा, सुधा, अगर राज्य को बचाना है तो गुरुवार से पहले उस जंगल के मंदिर में आना होगा। वहां तुम्हें वह ग्रंथ मिलेगा जिसमें अमरपुर की किस्मत लिखी है। राजकुमारी ने निश्चय कर लिया कि वह उस जंगल जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस जंगल में कौन सी अदृश्य शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही है। देवगुरु की परीक्षा या फिर किसी प्राचीन श्राप का सामना। प्रिय भक्तों, राजकुमारी सुधा की मंदिर में मिले दिव्य संदेश के बाद पूरे राज्य में एक अजीब सी हलचल थी। लोग सोच रहे थे, क्या सचमुच जंगल में कोई देवगुरु बृहस्पति का मंदिर है, या
यह किसी अदृश्य शक्ति का जाल। राजा बीरेंद्र विक्रम ने राजकुमारी के साथ जाने के लिए 20 सैनिक, वशिष्ठ ब्राह्मण और कुछ अनुभवी वन रक्षकों को भेजने का आदेश दिया, लेकिन सुधा ने शर्त रखी, मैं जंगल में केवल वशिष्ठ जी के साथ जाऊंगी और कोई हथियार नहीं ले जाऊंगी। यह यात्रा श्रद्धा की है, युद्ध की नहीं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। आखिरकार राजा ने बेटी की आस्था के आगे झुकते ही अनुमति दे दी, लेकिन मन में चिंता बनी रही। गुरुवार का एक दिन पहले सुबह सुबह सुधा और वशिष्ठ कुटिया से निकले। जंगल का रास्ता सुनसान और भयानक था। पेड़ों की शाखाएं इस तरह झुकी जैसे किसी गुप्त सभा में कान लगा रही हों। जमीन पर पीले फूल बिखरे थे, पर वे किसी पेड़ से गिरते हुए नहीं लगते थे, जैसे किसी ने रास्ता को सजाया हो। अचानक ठंडी हवा के झोंके में हल्दी की खुशबू आने लगी। वशिष्ठ ने धीमे स्वर में कहा, ये बृहस्पति देव का संकेत है, लेकिन सावधान रहना। हर दिव्य स्थान पर एक रक्षक होता है, कभी देव, कभी नाग, कभी कोई आत्मा। जंगल के बीच एक खुली जगह पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके स्वप्न वस्त्र फटे हुए, पर आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने सुधा को देखते ही कहा, देवी, तुम सही राह पर हो, पर मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होगी। पहली अंधकार की परीक्षा, दूसरी मौन की परीक्षा, तीसरी आस्था की परीक्षा। सुधा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु मुस्कुराए और अपने कमंडल से एक पीले रंग का जल छींटा। अचानक वातावरण बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और एकदम गहरी धुंध फैल गई। सुधा और वशिष्ठ अब एक गुफा के सामने खड़े थे। भीतर पूर्ण अंधकार था, कोई दीपक, कोई मसाल नहीं। साधु की आवाज गूंजी, जो बिना रोशनी के भीतर जाएगा और बाहर निकलेगा वही आगे बढ़ेगा, लेकिन अंदर भय के स्वरूप में मिलेंगे। सुधा ने आंखें बंद की, मन में बृहस्पति देव का नाम लिया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी की रोने की, कभी किसी के फुफकारने की, फुसफुसाने की, कभी नाग की फुफकार जैसी। अचानक सामने एक स्वर्ण दीप चल उठा और एक पीला ग्रंथ रख दिया, लेकिन जैसे ही सुधा ने उसे उठाया, दीप बुझ गया और आवाज आई, अभी समय नहीं, पहले बाकी परीक्षाएं पूरी करो। गुफा से निकलते ही सुधा एक ऐसे मार्ग पर पहुंची जहां चारों ओर मूर्तियां खड़ी थी। वशिष्ठ ने बताया कि ये मूर्तियां कभी जीवित लोग थे, जो परीक्षा के बोल पड़े और पत्थर बन गए। यहाँ एक भी शब्द बोलना मना था। चलते चलते सुधा ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची रो रही है पर और पानी मांग रही है, लेकिन सुधा को साधु की शर्त याद थी। एक शब्द भी बोला तो सब खत्म। उसने चुपचाप अपने घड़े का पानी बच्ची को दे दिया। बच्ची बताई और अचानक सुनहरी रोशनी में बदल कर गायब हो गई। अंत में वे एक गहरे खाई के किनारे पहुंचे। वहां हवा के पास एक पतला सा पीला रेशमी कपड़ा पड़ा था, जो दूसरी ओर मंदिर के द्वार तक जा रहा था। नीचे खाई में गरजती नदी और नागों का झुंड था। सुधा ने बिना हिचक कपड़े पर पैर रखा और धीरे धीरे पार करने लगी। बीच में हवा का तेज झोंका आया और वह गिरने को हुई, लेकिन तभी अदृश्य हाथों ने उसे संभाल लिया। दूसरी ओर पहुंचते ही सुधा ने देखा, वहां वही टूटा फूटा मंदिर था जो उसे स्वप्न में दिखा। मंदिर के द्वार पर पीले वस्त्रधारी वही पुरुष खड़े थे जिनके बारे में वशिष्ठ ने बताया। वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सुधा, तुम्हारी आस्था ने राज्य को बचा लिया है, लेकिन असली व्रत अब शुरू होगा। राज्य के हर नागरिक को अगले 7 गुरुवार व्रत करना होगा। अभी अमरपुर में वर्षा और सुख तभी लौटेगा। सुधा और वशिष्ठ मंदिर से पीला ग्रंथ लेकर लौटे, लेकिन जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने देखा राजमहल के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और बिजली गिरने लगी है। वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है किसी ने व्रत में विघ्न डालने की ठानी है। असली परीक्षा अभी बाकी है। प्रिय भक्तजनों, जंगल से लौटते समय सुधा और वशिष्ठ के हाथ में पीला ग्रंथ था, लेकिन जैसे ही महल की ओर बढ़े, आसमान काला पड़ गया। बिजलियों की गर्जन इतनी तेज थी कि घोड़े डर कर पीछे हटने लगे। महल के ऊपर उड़ते काले पक्षी गोल गोल चक्कर काट रहे थे, मानो किसी अशुभ का संकेत दे रहे हों। राजा वीरेंद्र विक्रम महल की छत पर खड़े थे और उन्होंने बेटी को देखते ही नीचे उतरने का इशारा किया, लेकिन अचानक महल की दक्षिणी हिस्से में आग लग गई।
वही हिस्सा जला जहां राज्य का प्राचीन धनागार था, जिसमें अनाज और सोना रखा था। आग बुझाने की अफरा तफरी में एक अजनबी व्यक्ति महल के भीतर घुस आया। वह पीले वस्त्र पहने था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। वह सीधे राज के सामने आया और बोला, राजन, यह ग्रंथ मेरे हवाले करो, वरना आपका राज्य राख हो जाएगा। वशिष्ठ ब्राह्मण ने तुरंत पहचान लिया, राजा, यह देव गुरु बृहस्पति का नहीं, बल्कि दानव गुरु शुक्राचार्य का दूत है। इसका के उच्छेद से इस ग्रंथ की शक्ति को अपने स्वामी के पास पहुंचाना है। अजनबी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही पहचाना। यह ग्रंथ अगर मेरे स्वामी को मिल जाए तो पूरा राज्य सोने से बदल जाएगा, लेकिन सोना जीवित नहीं रह पाएगा। सुधा ने साहस करके पूछा, इस ग्रंथ में ऐसा क्या है? अजनबी ने उत्तर दिया, इसमें पीतामृत का मंत्र है, जिससे वर्षा, धन और विजय प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसे उल्टा पढ़ा जाए तो यह हरियाली को सुखा देता है और राज्य पत्थर बन जाता है। यह सुनकर राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वशिष्ठ ने तुरंत निर्णय लिया, ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए महल के नीचे बने गुप्त कक्ष में रखा जाएगा, जहाँ केवल आस्था और गुरुवार के व्रत का पालन करने वाला ही प्रवेश कर सकता है। उस रात सुधा ने बृहस्पति देव की मूर्ति के सामने पीले वस्त्र पहनकर पूजा की। जैसे ही उसने ओम बृहस्पति नमः का जाप शुरू किया, महल के आंगन में हल्की बूंदाबांदी होने लगी। लेकिन यह बारिश केवल बाहर की सीमा तक ही नहीं थी, राज्य की बाकी हिस्सा अब भी सूखा पड़ा था। वशिष्ठ ने कहा, देवी, यह संकेत है कि व्रत सही दिशा में जा रहा है, लेकिन वर्षा पूरे राज्य में तब तक होगी जब 7 गुरु तक व्रत अखंड चलेगा। 7 गुरुवार तक व्रत अखंड चलेगा। अगले दिन सुबह एक दासी सुधा के पास आई और धीमे स्वर में बोली, राजकुमारी, सावधान रहिए, महल के भीतर कोई है जो व्रत में विघ्न डालना चाहता है। कल रात किसी ने गुप्त कक्ष का ताला तोड़ने की कोशिश की। सुधा ने तुरंत गुप्त कक्ष में जाकर देखा, ताला सच में टूटा हुआ था, लेकिन ग्रंथ वही था। तभी उसे दीवार पर हल्दी का एक छोटा सा टीका मिला, जिसमें हल्दी की जगह राख मिली हुई थी। वशिष्ठ ने बताया, यह राख उस दानव का संकेत है, वह पीले रंग का छल कर रहा है। दूसरे गुरुवार को पूजा के लिए जैसे ही सुधा ने पीले पुष्प रखने शुरू किए, आंगन में 2 विशाल नाग प्रकट हुए। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन सुधा ने नागों को प्रणाम किया और बोली, यदि आप बृहस्पति देव के दूत हैं तो मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, और यदि आप विघ्न हैं तो मुझे अपनी परीक्षा में पास होने का अवसर दीजिए। नागों ने फुफकारते हुए ग्रंथ के ऊपर कुंडली मारकर बैठ गए। वशिष्ठ ने समझाया, ये ग्रंथ की रक्षा करेंगे, लेकिन केवल तब तक आप 7 गुरुवार तक व्रत का नियम नहीं तोड़ते। तीसरे दिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, अचानक महल के दरवाजे पर अजनबी फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके साथ 10 सैनिक थे। उनके ग्रंथ की मांग की, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। तभी अचानक आकाश से पीली बिजली गिरकर महल के दरवाजे पर चला गई और अजनबी डरकर भाग निकला। वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, ये देवगुरु की इशारा था, जो आस्था में अडिग रहेगा उसका संरक्षण स्वयं स्वर्ग से होगा। तीसरे गुरुवार की रात सुधा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने दर्शन दिए और कहा, सुधा, अगले गुरुवार से पहले तुम्हें उस दानव के असली रूप को पहचानना होगा, वरना वह अंतिम दिन ग्रंथ को चुरा लेगा। सुधा ने स्वप्न में पूछा, मुझे कैसे पहचानना होगा? देवगुरु ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति पीला रंग पहनता है, लेकिन उसकी परछाई कभी पीली नहीं होती, केवल काली। प्रिय भक्तों, 3 गुरुवार सफलतापूर्वक बीत चुके थे और राज्य में हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी थी। लोगों में मनोबल बढ़ा, लेकिन वशिष्ठ ब्राह्मण बार बार चेतावनी देते रहे, असली परीक्षा 7वें दिन है, बीच के समय लापरवाही नहीं करना। चौथे गुरुवार की सुबह पूजा से पहले सुधा ने देखा कि महल के आंगन में पीले फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हैं, मानो किसी ने रात में पूजा करने का प्रयास किया हो। ही जैसे ही उसने उन्हें उठाया, उनकी हथेली में चलन होने लगी। पंखुड़ियों पर किसी ने काला जादू किया था। 5वें गुरुवार की रात महल के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी स्त्री आई। उसने खुद को गुरुवार माँ का भक्त बताया और कहा कि वह दूर देश के आशीर्वाद देने आई है। वह पीली साड़ी में थी, लेकिन सुधा को उसकी परछाई देखकर संदेह हुआ। परछाई गहरी काली थी। सुधा को देवगुरु का सपना याद आया, लेकिन उसने तुरंत पर्दा नहीं उठाया। छठे गुरुवार की सुबह वह स्त्री फिर आई।
उस बार पूजा में शामिल होने का आग्रह किया। सुधा ने अनुमति दी, लेकिन वशिष्ठ ने गुप्त रूप से देखा कि पूजा खत्म होने के बाद वह स्त्री सीधे गुप्त कक्ष की ओर ताले को छूते ही उसके हाथ में धुआं उठने लगा। वह तुरंत पीछे हटकर मुस्कुराकर बोली, अभी समय बाकी है। 7वें गुरुवार की सुबह राज्य में आसमान काला हो गया और गरजते बादलों के बीच सुनहरी बिजली चमकने लगी। महल के आंगन में पीला रंग फैला हुआ था, लेकिन वह पीला रंग कहीं कहीं राख जैसा लग रहा था। पूजा शुरू होते ही वह रहस्यमय स्त्री आई और इस बार उसने कोई आशीर्वाद का नाटक नहीं किया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में लहराने लगे और पीली साड़ी काले धुएं में बदल गई। वह बोली, मैं दानव गुरु शुक्राचार्य की शिष्या हूँ। यह ग्रंथ मुझे दे दो, वरना इस राज्य को कण कण राख हो जाएगा। सुधा ने बिना डरे ग्रंथ अपने सीने से लगा लिया और पीले आसन पर बैठकर तेज आवाज में मंत्र जपने लगी। ओम बृहस्पतये नमः, ओम गुरुवे नमः। तभी आकाश से सुनहरी किरण उतरी और उसके भीतर बृहस्पति देव का दिव्य स्वर गूंजा। सुधा, अब समय है, पीतामृत मंत्र के अंतिम श्लोक का उच्चारण करो। सुधा ने वशिष्ठ के मार्गदर्शन में मंत्र का अंतिम श्लोक पढ़ा और ग्रंथ से सुनहरी आभा निकलकर पूरे आंगन में फैल गई। वह आभा जैसे ही उस दानवी स्त्री को छूती, उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा और अंततः वह हवा में विलीन हो गई। दानविनी के नष्ट होते ही आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी हो गई, खेतों में फसलें लहलाने लगी और लोग खुशी से झूम उठे। महल के ऊपर इंद्रधनुष जैसा फैल गया और ग्रंथ की आभा शांत होकर वापस अपने पन्नों में समा गई। राजा वीरेंद्र विक्रम ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, आपके आशीर्वाद से हमारा राज्य बच गया। वशिष्ठ ब्राह्मण ने घोषणा की, जो भी गुरुवार को पीला वस्त्र धारण कर पीले फूल और चने की दाल से बृहस्पति देव की पूजा करेगा और 7 गुरुवार तक नियम निभाएगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर होंगे। सुधा ने प्रण किया कि वह जीवन भर इस व्रत का पालन करेगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। लोगों ने उस दिन से स्वर्ण गुरुवार के नाम से याद रखा। प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। सच्ची आस्था, संयम और गुरुवार का पालन जीवन के सबसे बड़े संकटों को भी हर सकता है, और जो व्यक्ति लालच और छल से पीले वस्त्र का अपमान करता है, उसका अंत निश्चित है। प्रिय भक्तों, यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।